निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। भाई जहाँ निकलिए वहाँ होली का हुड़दंग है, होली मिलन है, सब लोग होली खेल रहे हैं। लेकिन हम मैदान में निकलते हैं तो भाई राजनीतिक जानकारी भी रखते हैं, राजनीतिक जो उठा पटक चल रहा है उस पर भी नजर रखते हैं। तो हम भाई ये देखें कि होली मिलन तो हो रहा है, लेकिन ये विपक्ष का मिलन काहे नहीं हो रहा है। इंडिया अलायंस जो बना था, इसमें सीट शेयरिंग पे बात जो है अभी भी अटकी हुई है, अपनी डफली अपना राग जो है वो चल रहा है। लेकिन फिर हम सोचे कि भाई जरा जनता के बीच में चला जाए, हो सकता है जो पेज फंसा हुआ हो, जो हम लोगों को पता नहीं चल रहा हो, वो हमारी जनता को पता हो, हमारी जनता जो है उस पर कुछ ना कुछ राय दे दे, कुछ ना कुछ बात रख दे। तो हम अपनी जनता के बीच में चलेंगे। भाई सब होली खेल रहा है, सब होली मिलन कर रहा है, लेकिन उसी बीच में हमको भी घूमना है और भाई राजनीतिक मिलन के बारे में भी जानना है। तो चलिए हमारी जनता के बीच में आइए। इतना जो है वो सिंबल बट रहा है, सिंबल पर सिंबल बट रहा है, लेकिन सीट शेयरिंग पे जो बात होना चाहिए था, कहाँ से कौन चुनाव लड़ेंगे, ये काहे नहीं फाइनल हो रहा है। मैडम यहाँ बिहार में भी तो एनडीए गठबंधन का भी तो सीट शेयरिंग में फाइनल अभी पूरा नहीं जो हुआ है। और धीरे धीरे सारे जगह सारे जगहों पे सीट फाइनल हो जाएगा मैडम। और आप यकीन मानिए फर्स्ट फेज का यहाँ सीट इंडी का भी हो गया आपके शब्दों में। तो धीरे धीरे सभी जैसे जैसे फेज वाइज आते जाएगा तो यहाँ पे स्ट्रेटेजाइज हो जाता है लोग कि वो कौन कर रहा है, इसके बाद हम कैंडिडेट। अच्छा, तो मतलब मास्टर स्ट्रोक का इंतजार कर रहे हैं क्या, कि मतलब पहले देख लेते हैं, हाव भाव जान लेते हैं, उसके बाद फिर अपना चाल चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल राजनीति का ये हिस्सा होता है। 11th आवर में भी किसी का टिकट कटता है। लेकिन जिस इंडी गठबंधन की बात कर रही है कि समरस समाज सबको लेकर के A to Z का है, जो माई बाप A to Z, तो सबको टिकट दे रही है वो। लेकिन आपस में थोड़ा सा एकता में कमी नहीं दिख रहा है। मतलब सब लोग सिंबल बांट रहे हैं, लेकिन आपस में बैठ के कहाँ से किसको जो है भेजना है, कहाँ रखना है। ये क्या है, दे आर ऑल अपॉर्चुनिस्ट। सबको नैरेटिव क्या है उनका, इंडिया अलायंस का नैरेटिव क्या है, ऑल करप्टेड पर्सन्स यूनाइटेड टुगेदर टू जस्ट काउंटर मोदी जी। बट अ नैरेटिव मोदी नैरेटिव इज टू क्रॉस 400. India has to cross 400 on the basis of work what Modi government has done, what Modi ji has done. World is looking for that, not only India. पूछ रही है सीट शेयरिंग पे बात करने। बात बोलिए ना। तो नैरेटिव क्या है, अपोजिशन का नैरेटिव क्या है और एनडीए का नैरेटिव क्या है, वोटर विल डिसाइड किसको देना है, क्या नहीं देना है। दैट ऑन द बेसिस ऑफ, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। नहीं, आज हम लोग एनडीए पे बात नहीं करेंगे, आज हम लोग इंडिया पे बात करेंगे, है ना, इंडिया अलायंस पे बात करेंगे। और इंडिया अलायंस में जैसे कि शुरू से हम लोग देख रहे हैं कि जब से इसका गठन हुआ था तब से हम लोग कह रहे थे कि संगठन एक पूरा बना है, ढेर सारी पार्टियां हैं, तो इस बार जो है इनका ताकत देखने को मिलेगा, है ना। इनकी कहा जाए इनका जो है एकता ही इनका ताकत है कि नहीं। लेकिन सीट शेयरिंग पे जब बात आ रही है तो पूरे देश में, हम सिर्फ बिहार में भले ही लालू यादव को लेके जो है, आरजेडी को लेके ये कहा जा रहा है कि सिंबल बांट रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग पे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा पूरे देश में है। पूरे देश में कहाँ से कौन सी पार्टी जो है वो लड़ेगी, जैसे शुरू में जो बात हुई थी कि हम लोकल पार्टी को ज्यादा तरजीह देंगे, तो वैसा तो अभी दिख नहीं रहा है। मैम देखिए, भ्रष्टाचारों की पार्टी है वो, जो ये अलायंस हुआ है उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार लोग हैं। आप गिन लीजिए किसी को भी, वो लालू यादव हों, जितने लोग भी हैं उसमें सब कोई क्या है, बेल पे है। तो जब लोग बेल पे है, वो लोग क्या सीट शेयरिंग करेगा एक दूसरे का। वो अपना लोग ये कर रहा, सेटिंग कर रहा है। 40 वो बोले भाई साहब, 40 का 40 सीट जीतेगा। तो लेकिन भाई विपक्ष का भी तो रहना जरूरी है ना। विपक्ष के रहने के लिए कम से कम ये तो देखना पड़ेगा ना कि किस सीट से कौन से चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल है सही कि नहीं। विदाउट विपक्ष हेल्दी डेमोक्रेसी कैनॉट रन। लेकिन विपक्ष को भी कंस्ट्रक्टिव विपक्ष होना चाहिए, गाली गलौज करने वाला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। पर्सनल मैटर उठाने वाला नहीं। परिवार से निकलने वाला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जब परिवार से निकलेगा तो विपक्ष नहीं होगा, अपने परिवार को देखेगा। ये कह रहे थे कि सिंबल बंट रहा है, लेकिन सीट के बारे में फाइनल नहीं हो रहा है। कैसे पता चलेगा जनता को कि हाँ भाई फलाने बाबू हमारे क्षेत्र से सांसद हैं, हमको इनको वोट देना है। देखिए, अभी दोनों तरफ पहलवानों को देखा जा रहा है, कोई एक तरफ नहीं। कोई पहलवान किसको पटक सकता है उसी पर हो रहा है, चाहे दोनों गठबंधन का। बिल्कुल, जो वही देखा जा रहा है कैंडिडेट को, इसीलिए हड़बड़ाइए मत। वो इनके इंतजार में, वो इनके इंतजार में, इसीलिए लेट हो रहा है। लेकिन जो दिया जा रहा है बहुत सोच समझ के दिया जा रहा है, कौन किसको पटकेगा। बिल्कुल। तो देखिए
दो तीन दिन पहले हम बात कर रहे थे कि आरजेडी जो है वो जहां जहां से जेडीयू के उम्मीदवार है, जहां जहां से जेडीयू को टिकट मिला है, जेडीयू के हिस्से में जो जो सीट आया है वहां से आरजेडी अपना निशाना साध रही है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को भी जो है देख रही है आरजेडी, चाहे यहाँ पे बिहार में विपक्ष की बात करें या पूरे देश में विपक्ष की बात करें। क्या विपक्ष इस इंतजार में है कि देख लेते हैं कि एनडीए का कहां कहां से कौन कौन सा उम्मीदवार है, तो सारा कास्ट ये वो सब कुछ हम देख के जो है उससे बढ़िया उम्मीदवार उतारें? असल में समूचा दोष राजनीतिक पार्टियों का ही नहीं है। इसमें हम जो राजनीति करने वाले लोग हैं ये अभी इतने लालची हो गए हैं। लोभ का बाप है लालच, और इस लालच में हमको जदयू से टिकट नहीं मिला तो हम पेशेंस नहीं रख सकते हैं उस जनता के प्रति, तुरंत कांग्रेस की तरफ, तुरंत बीजेपी की तरफ। इसलिए लेकिन अभी जो दौर चल रहा है इस देश में जनता जागरूक हो गई है। पूरे देश की जनता जो है इस मुद्दे पर वोट करना चाहती है कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो यूक्रेन और रसिया का जब युद्ध चल रहा है तो हमारे जो 20,000 मेडिकल के विद्यार्थी हैं भारत का झंडा लेके शान से निकल रहे हैं और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। पाकिस्तान के भी छात्र झंडा लेके हिंदुस्तान का, ऐसे गौरवशाली समय में भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़े इसलिए वोट होने जा रहा है। इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कोई कास्ट फैक्टर काम नहीं करेगा। नहीं भैया, वर्ल्ड लेवल, वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन के क्षेत्र में जो हमारा प्राइम मिनिस्टर दुनिया में जाता है तो मोदी जो क्लिंटन और बाइडेन से भी ज्यादा ले रहा है सीटवा पर न बाइडन का चुनाव नहीं न है यहाँ लोकतांत्रिक नहीं। लेकिन भैया एक बात तो मानना पड़ेगा इनका, एक बात बड़ा अच्छा बोले कि अभी जो है देखिए कि जहाँ सिंबल और चुनाव चिन्ह बांटने की बात होती है, सिंबल बांटने की बात होती है और सीट बांटने की बात होती है, तो देखिए कि अभी हाल ही में देख रहे थे कि कुछ नेता जो है वो धरना दिए हुए हैं कि हमारा सीट नहीं मिला तो हम चल जाएंगे फलनवा पार्टी में। तो मैंने उनको सीट चाहिए, कोई पार्टी से रहे कहीं से रहे उनको सीट चाहिए, है ना। देखिए जनता के रूप में हम लोग एक बात जो देखना चाहते हैं, हम उतना इस पर विश्लेषण नहीं करेंगे कि किस पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि हमें केंद्र में और राज्य में फर्क करना होगा। इंडी जो अलायंस है इसमें अधिकतर ऐसी पार्टियां हैं जो रीजनल बेसिस पर हैं। मान लीजिए हम राजद को यहाँ 40 सीट दे ही दें इंडी गठबंधन को, तो इससे श्योर नहीं है कि केंद्र में वो सरकार बना ले। तो हमारे लिए विकल्प क्या बचता है? एक ऐसी पार्टी का चुनाव, ऐसे नेता का चुनाव जो केंद्र में स्थायी सरकार दे सके, और इसकी संभावनाओं को जनता तलाशती है। राज्य के जो चुनाव होंगे उसमें मुद्दे अलग हो सकते हैं, उसमें ये सब बातें आ सकती है। इंडी गठबंधन में रीजनल मुद्दे आ जाएंगे, रीजनल मुद्दे आएंगे। और ये पर अभी जो लोकसभा का चुनाव है इसमें जनता को कोई विकल्प नहीं दिख रहा। को हटाने का सिर्फ एक ही एजेंडा होगा कि हम इनको हटा दें। लेकिन आप जनता के लिए क्या सोचे हैं? हम कास्ट का ये कराएंगे। देखिए ये बात हमेशा आता है, तो कास्ट का तो बिहार में हो गया, क्या हो रहा है बिहार में? कास्ट कोई मुद्दा नहीं, आजकल कास्ट कोई मानता है? हाँ भाई सही बात है, अब तो ब्याह शादी में नहीं मानता है। आरजेडी के बारे में ही बार बार सुनने को मिल रहा है कि सिंबल बांट रहे हैं लेकिन सीट फाइनल कर ही नहीं रहे हैं। तो जनता को कम से कम पता तो होना चाहिए कि हमको किसको वोट देना है, पता होगा कम से कम कैसे व्यक्ति हैं हमारे सांसद भाई, कैसे होंगे उनके लिए। इस एनडी अलायंस को आप बहुत अच्छा मान रहे हैं, जहाँ पर एनडी अलायंस को कुछ मान लीजिए कि हम यहाँ इनसे समझौता किए, तो मेरी बात को भी तो इनको सुनना चाहिए। तो वही तो अब एनडी अलायंस है कहाँ? जितने जोर शोर से ही लोग इंडियन अलायंस बनाए थे, आधे से अधिक तो भाग गए, और जो भी लोग इंडिया अलायंस में थे वो सब जो हमारे बैनर तय नहीं कर पाए लोग। देखिए लेकिन कम से कम लेकिन जब तक हैं, मान लीजिए जो लोग भी बचे हुए हैं, कह रहे भैया कि बहुत सारे लोग निकल गए, लेकिन जो लोग बचे हुए हैं कम से कम उनको तो बचा के रखना चाहिए भैया। कहाँ बचा? आज देखिए जो बंगाल की स्थिति है वहाँ कांग्रेस को 1-2 सीट भी नहीं देने को मंजूर है। तो आप क्या अलायंस कर रहे हैं? क्षेत्रीय पार्टियों का जुटाव है ना, सब अपने क्षेत्र का ही सोचेंगे, देश के विषय में कोई नहीं सोच रहे हैं, नहीं सोचेंगे। इसलिए इंडिया अलायंस का कोई नहीं है। जनता
मन बना लिए है कि हम बीजेपी को या ऐसे सरकार को ही वोट देंगे। बनर्जी बिहार के लोगों के विषय में क्या कुछ नहीं सोचेंगे? कुछ नहीं करना चाहेंगी, वो अपने ही क्षेत्र के विषय में सोचेंगी। इसलिए बेहतर है कि जो देश के लिए कर रहा है उसको और मौका दे, ताकि आगे हमारा देश का विकास हो, डेवलप होगा क्षेत्रीय पार्टी तो को ऑटोमेटिक हम लोग भी डेवलप होंगे। केवल क्वेश्चन ले रहा, क्वेश्चन है कि यहाँ पर सीट शेयरिंग का फैसला नहीं है। बाबा मंडल बौद्धिक रूप से विपन्न लोग से क्या क्वेश्चन पूछिएगा आप? नहीं बौद्धिक विपन्नता की शिकार सब लोग का मस्तिष्क ये हो गया। इन लोग का नस में से खून खींच के अब मोदी जी का जैसे नाखूना बाल नीतीश जी भेजे थे ना, इन लोग को भेजना पड़ेगा यहाँ। ऐसा थोड़ी आपका क्वेश्चन है कि सीट शेयरिंग क्यों नहीं हो रहा है? आभा मंडल कन्वेनर जो फेडरल डेमोक्रेसी में, मैडम फेडरल डेमोक्रेसी में जो जनमत में जो सांसद चुने जाते हैं वही प्रतिनिधि वहाँ चुनते हैं। पक्ष में जो है वो चेहरा साफ नहीं हो पा रहा है, कहाँ से कौन चुनाव लड़ेंगे? वो डर है, बीजेपी वाले अगर मजबूत खड़ा कर देंगे तो हम पहले खड़ा कर देंगे तो कैसे कर पाएंगे? जिस कारण से वो पहले नहीं दे रहे हैं, देख रहे हैं कि अगला क्या करते हैं उसके बाद हम करें। जैसे क्रिकेट मैच में होता है भैया, पहले सब लोग जो है बॉलिंग लेना चाहते हैं, है ना, कि पहले बॉलिंग करवा देते हैं, उसके बाद अपना बैटिंग किया जाएगा, देखा जाएगा कितना भाई अपना रन का जो है वो दे रहे हैं, मतलब दे रहे हैं, लक्ष्य दे रहे हैं, उसके बाद अपना बैटिंग किया जाएगा। उसी तरह उनका अभी नेता ही अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किसको विपक्ष में खड़ा करना चाह रहे हैं। इधर तो पक्ष में तो खड़ा है कि मोदी जी हैं, विपक्ष में कौन है उनको पता ही नहीं, इसलिए तो बोल देते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे उसके बाद तय करेंगे। ये तय करेंगे तो जनता अभी उसके पक्ष में नहीं है ना, तो देखना चाह रही कि उनके मोदी जी के विपक्ष में कौन है, उसके हिसाब से वो तय करेगी। जनता अभी तय नहीं कर पा रही है। जनता ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से पक्ष में नहीं है, कुछ जनता तो जरूर पक्ष में होगी, लेकिन हाँ उनको भी तो ऑप्शन चाहिए, उनको भी तो देखना है कि हाँ भाई कौन कौन से लोग कहाँ से हैं, तो कैसे कैसे जिताया जाए, है ना? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। देखिए हर सरकार अपने हिसाब से अपना काम करती है। कुछ सरकार बेईमान जो सरकार होती है वो 20% पब्लिक के लिए करती है, 80% अपने लिए करती है। और जो अच्छी सरकार होती है 80% पब्लिक के लिए करती है, 20% अपने के लिए करती है, क्योंकि राजनीति में उसको भी पैसा चाहिए। बिना पैसे का राजनीति कोई नहीं होता। मोदी जी का मार्केटिंग इतना तगड़ा है कि अच्छा काम कर रहे हैं तब ना मार्केटिंग को लोग स्वीकार कर रहे हैं। कुछ न कुछ तो खासियत है। रामदेव बाबा का मार्केटिंग इतना बहुत बड़ा है तो कुछ तो खासियत है। पैसा पकड़ने वाला अकल तो है, पैसा पकड़ के बिजनेस कर रहे हैं, है कि नहीं? वैसा ही हर राजनीतिक पार्टियां अपना अपना मार्केटिंग करती हैं। देश हित राष्ट्र हित के लिए काम करे उसके लिए मैं वोट दूंगा। फर्स्ट वोट जो शिक्षा के लिए बात करे उसका वोट, जो रोजगार के लिए बात करे उसका वोट, जो सामाजिक कल्याण के लिए बात करे उसका वोट। 4 अगर आप काम कीजिएगा तो जितना युवा फर्स्ट टाइम वोटर है उस 4 काम के लिए अगर आप कर रहे हैं तो जितना भी युवा हैं आपको वोट करेंगे। जातियां बांट दी धर्म बांटे मगर है निवेदन मेरा देश मत बांटिए। तो देश नहीं बंटना चाहिए, देश के लिए हम लोग भारत के लिए खड़े हैं, अखंड भारत के लिए खड़े हैं। हमारी लड़ाई वही वहाँ है, हम वहाँ जाना चाहते हैं। इसलिए राष्ट्रीय मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। राष्ट्रीय मुद्दा तो बिल्कुल है ही, लेकिन हम ये कैसे विपक्ष पे इल्जाम लगा सकते हैं कि विपक्ष जो है वो देश बांट देगा और सिर्फ एनडीए जो है वो देश को एक करके रखेगी? ये कैसे कर सकते हैं? क्योंकि देखिए आप ये क्वेश्चन हम कैसे मान के चलते हैं कि कोई एक पार्टी जो है मैंने कि एक सूडो नेशनलिज्म कोई कर रहा है ना। अगर हम कर रहे हैं कि देश जो है बंटने नहीं देंगे और धर्म के आधार पे बांट रहे हैं तो ये तो सूडो नेशनलिज्म हुआ ना। कुछ लोग जो है ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसको जरा क्लियर करिए कि नहीं, इस नैरेटिव को तोड़ना है। हाँ, नैरेटिव वो लोग लगे हुए हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि विपक्ष का या पक्ष का। हमें एज ए सिटीजन हमें क्या, हमारा जो है फंडामेंटल राइट्स जो है अक्षुण्ण रहना चाहिए। हमारा जो है फंडामेंटल राइट पे कॉन्स्टिट्यूशंस के जो एजेंसीज हैं ऑलरेडी उनको जो है मैंने सीबीआई पे ईडी पे जो यूज करके उसको जो है ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए कि आरबीआई के गवर्नर उसको रिजाइन करना पड़ रहा है, लेबर कमीशन अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा नहीं दे पा रहा है, कैग अपना रिपोर्ट नहीं पेश कर रहा है, तो हमें एज ए सिटीजन तो उनको देखना है। है ना? अगर ये कह रहा है कि सूडो नेशनलिज्म के भेष में कि हम जो है देश बंटने नहीं देंगे, लेकिन वो नेशनलिज्म को खत्म कर रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशंस में एक ही आदमी रहेगा, मान लीजिए जज जो है अपना निर्भीक रूप से जो है अगर फैसला नहीं दे पा रहे हैं तो ये तो देश के लिए बहुत चुनौती का बात है। अभी वर्तमान में हमारे देश में जो सरकार चल रही है बेशक एक मजबूत और अच्छी सरकार चल रही है, इसमें नो डाउट, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के बाद पहली बार हमारे देश में सबसे
असहाय कमजोर विपक्ष है, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य की बात है। होना पड़ेगा ना, हाँ, अब स्वस्थ लोकतंत्र को मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में ऐसे कोई लीडर नहीं है। अब जनता को निर्णय लेना है कि ऐसे लीडर को उभारे या नए दल आए या उसी में से कोई नए लीडर उभरे। नरेंद्र मोदी का वो अभी घोषणा नहीं करेंगे, सिंबल वो डरे डरे बांट रहे हैं। अरे हार तो तय न है, 40 पर 40 हार है। इसमें एक सीट भी अगर लालू जो जीत जाएंगे ना तो जो कहिए सो। और क्या है कि अभी उनको डर लग रहा है कि अभी सिंबलवा बांट देंगे ना तो वो भी घोषणा करेगा, इसलिए डर है। और डर किससे है? तो नरेंद्र मोदी से। अब वो डर अंदर रहेगा, जब तक इलेक्शन रहेगा नरेंद्र मोदी का डर लालू जी के दिल में रहेगा। और 40 के 40 सीट भारतीय जनता पार्टी को और गठबंधन को मिलेगा। आपका ये है कि सब लोग मतदान जरूर दें। हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल देश बिल्कुल। का महान पर्व है, बिल्कुल। जिसमें 2 करोड़ युवा जुड़ रहे हैं। हाँ, उन पर खास जिम्मेवारी है कि अच्छी साफ सुथरी छवि वाले लोगों को नेता चुने, जो कुछ काम कर सके। जात पात फैलाने वाले को एकदम अलग कर दें, क्योंकि डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट चुनना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। डेमोक्रेसी का बहुत गुण मतलब जो इतना कम टाइम में हम नहीं बता सकते हैं। हाँ। नहीं, आपने बहुत अच्छी बातें की है कि हाँ। कम से कम वोट देना सबके लिए। बहुत लोग कहते हैं कि राजनीति बर्बाद हो गया है, क्या वोट देंगे? मैडम, राजनीति तो है ही नहीं ना, किसी के पास नहीं। हम लोग ना, हमारे पास नीति है ना इनके पास नीयत है। तो राजनीति कहाँ है? ये जो है वो मोदी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हर जगह मोदी 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 मोदी, यही खाली यही प्रोजेक्ट ही कर रहे हैं ना। इंडिया अलायंस में बार बार ये सवाल उठता है कि ये लोग जो है प्रधानमंत्री का चेहरा तो दूर है लेकिन सीट शेयरिंग पे भी बात नहीं कर रहे, तो इनका सीट को लेके अपनी डफली अपना राग इस तरह का क्यों मामला हो जा रहा है? सबसे जो है बिहार में सब जीवा चाहता है कि जो रोजी रोजगार दे उसी को वोट दे। हाँ। जो रोजी रोजगार पे बात न करे, जो विचार न करे, उसको वोट न दिया जाए। हम कर्मचारी हैं, हम सोचते हैं कि जो ओल्ड पेंशन है उसको लागू किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि नेता लोग जो है अपने लिए तो ओल्ड पेंशन लागू कर लिए हैं, लेकिन जो कर्मचारी है उसके लिए जो न्यू पेंशन योजना है सब जो है केंद्र सरकार में कहती है कि मतलब कि 1 इंसान 1 पेंशन, तो सबके साथ बराबर हक होना चाहिए। हम जरूरत है, विपक्ष का तो मजबूत होना ही चाहिए। तो मामला फिर फंस कहाँ रहा है? फंस रहा है सब लोभ में कोई हम लोग कोई वो लोग। पैसे का खेल है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड से तो सारा पैसा वहाँ जा रहा है। और जो पैसा पा रहा है उसको या तो ठेका मिल रहा है या उसको राहत मिल रही है ईडी वगैरह से। देखिए, पैसा आपको मिल गया तो दूसरे को कहाँ से होगा? राजनीति बिना पैसे के नहीं हो सकती। और पैसा जब दूसरे पार्टी को नहीं मिल पा रहा है, सारा पैसा आप राहत भी दे रहे हैं उसको ईडी फीडी से उसका। या अभी जो मान लिया केजरीवाल का मैं कोई समर्थक नहीं हूँ। केजरीवाल को आपने जेल नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। केजरीवाल का राहुल जी के समर्थक है। बिल्कुल है। किसी न किसी नेता का भाई सब तो सत्ता पक्ष है, विपक्ष का भी समर्थक होना जरूरी है। रहते हुए इतना बॉन्ड में 1600 के कहाँ से आ गया उनको? वो नहीं दिख रहा है इसको दूसरे को। लेकिन भैया एक सवाल मेरा ये है कि देखिए यहाँ बिहार में भी ये बात चल रही है कि सिंबल दे रहे हैं लेकिन जो है नाम क्लियर नहीं कर रहे हैं कि कहाँ से कौन चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे कैसे दिखेगा कि कहाँ से कौन चुनाव लड़ेंगे? जनता को ऑप्शन कैसे दिखेगा? नहीं, ये उसमें हो क्या रहा है, असली बात क्या है कि हर पार्टी, भाजपा भी नहीं दे रही है, ये इंतजार कर रहा है कि वो दे कैंडिडेट पहले तो हम अपना डिक्लेयर करें।